बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में दो बच्चे रहते थे। एक का नाम दीनू और एक का नाम मिर्चू। दीनू एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि मिर्चू एक गरीब खानदान से बिलोंग करता था। दीनू को उनके घर वालों ने एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दिया, जबकि मिर्चू ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उस वजह से वो उनके ख़ानदान वालों ने उसको पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। दोनों थे एक ही गांव में, दोनों थे एक दूसरे के अच्छे दोस्त। स्कूल से फारिग होते ही दोनों आपस में खेलते थे, मिलते थे, बातें करते थे। तो वक्त गुजरता गया, देखते देखते दोनों में थोड़ा बहुत समझ बूझ आने लगा। जब चीज़ें समझने लगे तो दीनू को एक चीज़ का एहसास होने लगा। वो ये कि वो देख रहा था कि मिर्चू इससे बहुत ज़्यादा होशियार है, ज़हीन है, इंटेलिजेंट है। ये चीज़ें दीनू को सोचने में बड़ा परेशान करती थी, सोचने में उसको मजबूर करती थी। थे तो दोनों एक दूसरे के दोस्त। तो दीनू ने मिर्चू से इस सिलसिले में बहुत बार बात की। एक बार दोनों के इस सिलसिले में बातें चली। दीनू ने मिर्चू से पूछा कि यार एक बात बता, तू बहुत होशियार है, ज़हीन है, ये कैसे कर लेता है? तुम ये चीज़ें जो पढ़ते हो कैसे पढ़ लेते हो? तुम मुझसे किस तरह से होशियार हो? तुम्हें चीज़ें बहुत याद हैं, तुम्हें मैथ्स बहुत अच्छी तरह से हल करना आ जाता है, तुम्हें साइंस की चीज़ों के बारे में बहुत इल्म है, ये कैसे? हालांकि मैं खुद एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हूँ, जबकि तुम एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हो। मुझे इसकी वजह बताओ। तो मिर्चू सादा सा बंदा कहने लगा कि यार देख, मुझे नहीं पता, मैं क्या जानूं ये क्या चीज़ें हैं, जो बता रहे बस मुझे आते हैं। दीनू फिर पूछा, चल एक बात बता। मिर्चू ने कहा, पूछ। दीनू कहने लगा कि तुझे साइंस सब्जेक्ट में कौन सा टीचर पढ़ाता है? दीनू ने कहा, कौन सा टीचर, क्या मतलब? मुझे सर काशिफ पढ़ाते हैं। दीनू फिर पूछने लगा, अच्छा काशिफ पढ़ाते हैं, चलो फिर एक और बात बताओ, तुम्हें मैथ्स में कौन सा टीचर पढ़ाता है? मिर्चू फिर कहने लगा कि अरे भाई मुझे काशिफ पढ़ाते हैं। दीनू फिर हैरान रह गया, एक टीचर इतना कुछ पढ़ा रहा है। तो फिर दीनू ने कहा, चल भाई ये बता कि तुझे इस्लामिक स्टडीज में कौन सा टीचर पढ़ाता है? मिर्चू फिर हैरान रह गया। उसने कहा कि यार देख, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो सर काशिफ पढ़ाते हैं। उसने कहा कि यार देख, तुझे सारे सब्जेक्ट सर काशिफ पढ़ाता है, फिर भी तुम होशियार हो। मेरे लिए हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग टीचर है। मैथ्स एक अलग टीचर पढ़ाता है, इस्लामिक स्टडीज़ अलग टीचर पढ़ाता है, इंग्लिश जो कि मुझे पढ़ाया जाता है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि तुम्हें इंग्लिश तो कोई पढ़ाता भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ कोई ABCD आते हैं जो कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, इससे ज़्यादा तुम कुछ जानते भी नहीं हो। मिर्चू ने बोला कि भाई देख, जो है तेरे सामने है, मैं सादा सा बंदा, मुझे इन चीज़ों के बारे में क्या पता। फिर दीनू के अंदर क्यूरियोसिटी जागने लगी। उसने कहा कि चल ठीक है, ये बता कि स्कूल के बाद होमवर्क को कितना टाइम देते हो? तो मिर्चू ने कहा कि यार कोई होमवर्क नहीं है, स्कूल के बाद मैं खेलता हूँ, मैं कूदता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं होता। तो फिर दीनू ने पूछा कि चल ये बता कि ट्यूशन किससे लेता है? मिर्चू हैरान रह गया दीनू की ये बातें सुन के कि भाई तू क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ट्यूशन बोल रहा है, क्या होमवर्क बोल रहा है? कुछ नहीं है भाई, मैं स्कूल जाता हूँ, घर जाता हूँ, फिर वही खेल कूद, फिर दूसरे दिन स्कूल।
जब दिल कहा कि स्कूल जाता हूँ, कभी दिल कहता है कि नहीं जाऊँ तो नहीं जाता, कभी घर में और मजबूरियाँ आ जाती हैं तो नहीं जाता। तो ये चीज़ें कुछ वो थी जो मैंने आपको बताई, ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं आपको असल में बताने का मकसद था कि एक एजुकेशन सिस्टम है हमारा फ़िनलैंड का, जिसको ये ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम ने इसने अपने रिपोर्ट जिसको इन्होंने नाम दिया ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के नाम से। 2023 में फिनलैंड को पहले नंबर पे उन्होंने एजुकेशन के लिए रखा। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या बात है कि उन्होंने इसको पहले नंबर पे रखा, जबकि सुपर पावर तो यूनाइटेड स्टेट्स है, जबकि बड़े मशहूर तरीन मुल्क में तो यूके आता है, जर्मनी आ जाता है। फिनलैंड का तो इतना नाम ही किसने नहीं सुना। चलो अगर यूरोप की बात करो तो जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, ये आ जाते हैं। तो इनका नाम क्यों नहीं है, फिनलैंड का नाम क्यों है? तो ये इसका कोई मैं आपको चीजें थोड़ा सा एनालाइज करके बताता हूँ आसान लफ्जों में। वो ये कि फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में जो पहले उन्होंने तब्दीली लाना शुरू कर दी, वो 1963 में वो एक पॉलिसी लेकर आए कि वो गवर्नमेंट सेक्टर या ये समझे पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो थे या पब्लिक स्कूल थे, उनमें उन्होंने ज्यादा फोकस किया बकदरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। प्राइवेट तो उनके पहले भी चल रहे थे, जैसा कि कहीं और चल रहा होता है, जैसा कि पाकिस्तान में चल रहे हैं, जैसा कि दूसरे मुमालिक में चल रहे होते हैं। तो उन्होंने असल में अपने लोगों की बेहतरी के लिए पब्लिक सेक्टर में ज्यादा फोकस किया, खास करके एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से। फिर वो ये पॉलिसी ले आए और उसके बाद उन्होंने एक यूनिफाइड करिकुलम लेके आए, जिसमें उन्होंने तालीम में 7 साल से लेकर 16 साल तक की एजुकेशन लाजम करार दे दी। फिर वो लेकर आए क्या कि एक पॉलिसी 1979 में, जिसमें उन्होंने टीचर्स के लिए ये लाजमी करार दिया कि वो 5 साल की एक डिग्री ले लें, जिसमें उन्होंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सिखाए जाते थे, जिसकी वजह से फिर टीचर्स को डॉक्टर्स और लॉयर्स के बराबर इज्जत देने लग गए वो, क्योंकि ये एग्जाम ऐसे था। तो इसके बाद पता कैसे चला कि फिनलैंड अभी परफॉर्म कर रहा है एजुकेशन सिस्टम में? वो इनको पता चला 2000 में, जब पिसा एक असेसमेंट प्रोग्राम है जिसको कहते हैं कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। ये दुनिया के 40 पॉइंट्स या 40 मकामात पे इनके सेंटर होते हैं। ये हर साल एग्जाम लेते हैं जिसमें मिलियंस स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं, जिसमें फिनलैंड को देखा गया कि उन्होंने 2000 में परफॉर्म किया अच्छे से। फिर 2006 में उन्होंने दुनिया में सेकंड लेवल पे परफॉर्म किया फिनलैंड के स्टूडेंट्स ने। फिर इस तरह से 2023 में अभी ये जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सॉरी मैंने पहले ग्लोबल बोला था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के मुताबिक फिनलैंड दुनिया के पहले नंबर पे आ रहे हैं। तो इसकी बैकग्राउंड एजुकेशन की अगर हम थोड़ा देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि वो अपने एजुकेशन में किसी तरह के भी टेस्ट नहीं लेते, सिर्फ एक टेस्ट लेते हैं जो कि बेसिक एजुकेशन के बाद, मतलब कि 16 साल की एजुकेशन के बाद, जिसके बाद वो ये चीज डिसाइड करते हैं कि अगर बच्चे को अपना एजुकेशन आगे परस्यू करना होता है, अगर वो इसको ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वो कर ले, फिर वो रिसर्च के फील्ड में जाएं या किसी और फील्ड में, या फिर वो ट्रेनिंग के फील्ड में जाएं। ये दो उनके एजुकेशन सिस्टम आ जाते हैं। फिर इनके लिए ये एग्जाम देना भी लाजमी नहीं है। अगर वो रिसर्च के फील्ड में जाते हैं तो फिर उनके लिए ये एग्जाम देना लाजमी है, वरना अगर ये ट्रेनिंग के फील्ड में जाते हैं तो फिर वो वहां पे जाएं। जिस तरह के ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊं कि इनके रेस्टोरेंट्स का जैसे काम होता है, जहाँ पे शेफ, बेहतरीन शेफ के लिए तो वो फिर उस तरह के उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और मैनेजमेंट का काम हुआ, फिर अकाउंटिंग का काम हुआ। ये इस तरह के कुछ मैंने आपको टाइप्स बताए, जिस तरह के आपको ये ट्रेनिंग के टाइप्स थे। तो इस तरह के कई ट्रेनिंग के टाइप्स हैं। तो ये हैं, तो वो देखते हैं कि जिस
फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसको उसी फील्ड में वो मोल्ड करते हैं, उसी फील्ड में उसको डायरेक्शन देते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं, तो वो ताकि बच्चा परफॉर्म कर सके। और इस तरह से बच्चा परफॉर्म कर भी रहा है, इसीलिए तो उनका दुनिया में 2023 में नंबर 1 पे उनका एजुकेशन सिस्टम आया है। तो ये कुछ चीज़ें थी। फिर आप ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उसके बाद देखें उनके टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना है। एक टीचर 12 स्टूडेंट को पढ़ाता है, जबकि उनका कम से कम एजुकेशन अचीव करने का या हासिल करने का या एडमिशन लेने का जो एज है वो है 7 साल। मतलब कि इतना लड़का या लड़की इतना बड़ा हो कि फिर 7 साल का हो तो फिर वो एजुकेशन ले, इससे पहले उस पर लाजमी नहीं है। तो ये है। फिर उनकी आप देखें मैटरनिटी लीव, जिसके बोलते हैं कि मदर के लिए जो छुट्टियां होती हैं वो उसके लिए 3 साल के लिए होती हैं। जब बच्चा पैदा हो तो फिर उसके लिए 3 साल के लिए छुट्टियां होती हैं, ताकि वो अपने बच्चे की परवरिश कर सके, बच्चे का देखभाल कर सके सही से। ये कुछ और तरीके हैं। फिर उनके यहाँ इक्वलिटी एजुकेशन में है। इक्वलिटी का मकसद ये है कि यहाँ पे कोई नस्ल का फर्क नहीं है, यहाँ पे कोई रंग का फर्क नहीं है, यहाँ पे कोई देहात और शहर का फर्क नहीं है। हर जगह पे एजुकेशन का मेयार एक ही है, एक जैसा है। टीचर्स की कोशिश होती है कि वो कम से कम जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो उस पे ज्यादा फोकस करें, उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि तारे ज़मीं पे, ये जो आमिर खान की एक मूवी थी, वो एक इस तरह के बच्चे को पढ़ाने में लग गया था कि जो सही से पढ़ नहीं पा रहा था। उसने उस बच्चे के बिहेवियर को सही से पहले समझा, फिर उसको पढ़ाने लग गया। तो इस तरह से फिनलैंड में भी पहले बच्चे के बिहेवियर को सही से समझते हैं। अगर कोई बच्चा सही से नहीं पढ़ पाता शुरू में, तो फिर उसको उस तरीके से पढ़ाने लग जाते हैं। तो इस तरह से हर बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है। और वहाँ पे लिटरेसी रेट है 99%। ये खुद में एक बहुत बड़ा लिटरेसी रेट है। तो ये कुछ चीजें थी। तो आप वो चीजें, अच्छा, फिनलैंड अमेरिका से भी आगे है लिटरेसी रेट में। फिनलैंड दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें से पहले नंबर पे है। आप खुद देख लें, कनाडा हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, ये सारे ममालिक उनको पीछे छोड़ गया फिनलैंड। उनके पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है। वो कोई एटॉमिक कंट्री भी नहीं है, न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कुछ कर गया। तो ये चीजें आप अगर हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान से कंपेयर करें तो आपको चीजें समझ आएंगी कि हमारे यहाँ किस चीज की जरूरत है तालीम में इम्प्रूवमेंट के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।